जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के छठे स्कंध के 8वें, 9वें, 10वें और 11वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहने लगे हैं, हे मुनिवर, विश्व रूप की थोड़ी सी कृपा करने से इंद्र ने किस प्रकार दैत्यों को जीतकर अपना राज्य स्थिर रखा। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, विश्व रूप ने देवराज इंद्र को ऐसा नारायण कवच सिखला दिया कि जिस कवच को लिखकर भुजा पर बांधने से किसी अस्त्र और शस्त्र का कुछ असर नहीं होता था। जिस समय किसी मनुष्य को कुछ भय लगता हो, उस समय हाथ पांव धोकर आचमन करके उत्तर दिशा को मुख करके बैठ जाए और 8 अक्षर के मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास करके 12 अक्षर का मंत्र पढ़कर इस प्रकार कहे कि जल में मत्स्य अवतार भगवान मेरी रक्षा करें, पाताल में वामन भगवान मेरी रक्षा करें, जहाँ पर किला और जंगल हैं वहाँ नरसिंह भगवान जी मेरी रक्षा करें, विदेश में तथा पर्वत पर भगवान श्री राम जी मेरी रक्षा करें, योग मार्ग में दत्तात्रेय जी भगवान मेरी रक्षा करें, देवताओं के अपराध से सनत कुमार जी मेरी रक्षा करें, पूजा के विघ्न में देवऋषि नारद जी सहायक हों, कुपथ्य से धन्वंतरी वैद्य मेरी रक्षा करें, अज्ञान से वेद व्यास जी महाराज और अधर्म से कल्की भगवान मेरी रक्षा करें, गोविंद, नारायण, बलभद्र, मधुसूदन, ऋषिकेश, पद्मनाभ, गोपीनाथ, दामोदर, ईश्वर और परमेश्वर आदि जो भगवान के नाम हैं, वे सब 8 पहर मेरे समस्त अंगों और इंद्रियों की रक्षा करें। वैकुंठनाथ भगवान के शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ जी अनेक भय से मेरी रक्षा करें। हे राजन, यही कवच विश्व रूप ने इंद्र को बतलाकर कहा कि हे इंद्र, इस नारायण कवच को धारण करने वाले मनुष्य का सब भय नष्ट हो जाता है। यही कवच पढ़कर गरुड़ जी वैकुंठनाथ भगवान को अपने ऊपर बैठाकर उड़ते हैं, जिनके प्रताप से कोई उन्हें जीत नहीं सकता है। अतः हे राजन, जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से विधि विधान के अनुसार इस नारायण कवच का पाठ करता है, उसके सामने युद्ध में कोई ठहर नहीं सकता, उसे युद्ध में अवश्य ही विजय श्री प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजन, विश्व रूप के 3 मुख थे। एक मुख से वे सोमवल्ली लता का रस निकालकर यज्ञ में पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि का भोजन करते थे। इंद्र ने कुछ दिनों के उपरांत विश्व रूप से कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। जब विश्व रूप की आज्ञा अनुसार यज्ञ आरंभ हुआ, तब एक दिन किसी दैत्य ने विश्व रूप के पास जाकर कहा कि तुम्हारी माता दैत्य की कन्या है, इसलिए आप हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम से भी यज्ञ में दे दिया करें तो अच्छा होगा। विश्व रूप ने उस दैत्य का कहना मान लिया है। आहुति देते समय दैत्यों का नाम भी धीरे से लेने लगा। इसी कारण देवताओं का तेज यज्ञ करने से बढ़ नहीं सका। देवराज इंद्र ने यह वृतांत जानते ही क्रोधित होकर विश्व रूप के 3 सिर काट डाले। अतः मद्यपान करने वाला भंवरा, सोमवल्ली पीने वाला कबूतर और अन्न खाने वाला सिर तीतर पक्षी होकर संसार में उत्पन्न हुए हैं। विश्व रूप के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के घेर लेने से बदल गया। जब देवताओं के वर्ष दिन तक पुरस्चरण करने से भी ब्रह्म हत्या का वह महापाप नहीं छूटा, तब इंद्र आदि देवताओं के विनती करने से ब्रह्मा जी ने उस हत्या के 4 भाग करके 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं भूमि ऊसर होती है, वहां पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, और पृथ्वी को ये वरदान दिया कि जहां गड्ढा होगा कुछ दिन में वह स्वयं भर जाएगा। दूसरा भाग वृक्षों को दिया, जिसमें कोई कोई वृक्ष गोंद और लाही लगाकर सूख जाते हैं। गुग्गल के अलावा अन्य सब गोंदों को अशुद्ध समझना चाहिए। वृक्षों को आशीर्वाद दिया है कि वृक्ष काट डालने पर भी जड़ बनी रहने से वृक्ष पुनः हरा हो जाएगा।
तीसरा भाग स्त्रियों को दिया है। स्त्रियों को वरदान दिया गया कि उनका कामदेव सदा जागृत रहेगा, इसलिए स्त्री गर्भवती होने पर भी कामासक्त रहती है। चौथा भाग जल को दिया, जिससे पानी पर काई, फैन और बुलबुले आदि होते हैं। जल को ये वरदान दिया है कि जिस वस्तु में पानी डाल दिया जाए वह अधिक हो जाए। लेकिन इधर जब त्वष्टा ब्राह्मण को विश्व रूप के मारे जाने का समाचार मिला, तब उसने बड़ा क्रोध करके ऐसा मंत्र पढ़ करके हवन किया जिससे इंद्र को मारने वाला एक पुरुष उत्पन्न हो जाए। लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही होता है। आज भगवान की इच्छा से सरस्वती ने उस मंत्र का अर्थ इस तरह उलट दिया कि इंद्र के हाथ से वह मारा जाए। हवन संपूर्ण हो गया। हवन संपूर्ण होने के समय अग्निकुंड में से एक अति बलवान दैत्य पर्वत के समान गदा तथा हाथ में खड्ग लिए हुए निकला है। जितनी दूर एक तीर जाता है, इतना शरीर उस दैत्य का प्रतिदिन बढ़ता था। इसी वास्ते त्वष्टा ब्राह्मण ने उसका नाम वृत्रासुर रखा और उसे आज्ञा दी कि इंद्र ने तेरे भाई को मारा है, सो तू जाकर अपने भाई की मृत्यु का बदला ले। यह बात त्वष्टा के मुख से निकलते ही वृत्रासुर ने एक क्षण में इंद्र के पास जाकर उसे ललकारा है। उसका भयानक रूप देखकर और ललकार सुनकर सब देवता भयभीत हो गए हैं, घबराने लगे हैं। वृत्रासुर ने चाहा कि इंद्र को मुख में डालकर निगल जाऊं। इंद्र आदि सब देवताओं ने उसके सामने आकर अपने अपने अस्त्र शस्त्र उस पर चलाए हैं। लेकिन जब वृत्रासुर उन सब के हथियारों को निगल गया, तब देवराज इंद्र भयभीत हुए हैं। सब देवताओं सहित जाकर श्री नारायण भगवान की शरण में जाकर कहने लगे हैं, हे प्रभु, हम सब की रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र भगवान श्री नारायण जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करके कहने लगे हैं, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे प्राण इस दैत्य के हाथ से बचाइए। हम लोगों से अब कुछ नहीं हो सकता। हे प्रभु, हे दीनानाथ, सब देवता और मनुष्य आपके ही द्वारा निर्मित हैं। वृत्रासुर के मारने के लिए कोई प्रयत्न कीजिए, नहीं तो वह देवताओं और मनुष्य आदि सब प्राणियों को मार डालेगा। हम लोग सब आपके भक्त होते हुए इतने दुखी हैं कि वृत्रासुर के भय के कारण हमें चैन से नींद भी नहीं आती है। अपने अपने समय पर आपकी कृपा से सब बढ़ते हैं। इस समय देवताओं को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके विपरीत इस समय वृत्रासुर बढ़ा हुआ है। हमें अति दीन दुखी समझकर हम पर दया कीजिए। आज श्री नारायण भगवान ने देवराज इंद्र के इन वचनों को सुना है। प्रभु कहने लगे हैं कि तूने अज्ञानवश ब्राह्मण को मारा था, वो पाप कर्म था, उसी पाप का ये परिणाम है। वृत्रासुर के शरीर पर तुम्हारा कोई भी अस्त्र शस्त्र असर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर तुम पुनः स्वर्ग पर अधिकार पाना चाहते हो तो महर्षि दधीचि, जो कि मेरे भक्त हैं, सदा मेरी शरण में रहते हैं, उनके पास से जाओ। उनके शरीर की हड्डी से तुम एक वज्र बनाओ, उस वज्र के द्वारा ही वृत्रासुर मारा जा सकता है। महर्षि दधीचि सदा मेरी भक्ति में लीन रहते हैं। उनकी तपस्या के प्रभाव से उस वज्र के द्वारा तुम वृत्रासुर का वध कर सकते हो और किसी भी उपाय से वो मारा नहीं जाएगा। आज सब देवताओं को इतना समझाकर श्री नारायण भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, श्री नारायण भगवान का यह वचन सुनते ही देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि सब देवताओं के सहित दधीचि ऋषि के आश्रम पर आए हैं। उनको दंडवत प्रणाम किया है, प्रार्थना की है कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, हम सब देवता लोग आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। उस समय महर्षि दधीचि कहने लगे हैं, हे देवगणों, कहिए हमारे योग्य क्या सेवा है। सब देवता कहने लगे हैं, हे ऋषीश्वर, हम लोग अपने कल्याण के हेतु आपके शरीर की हड्डी चाहते हैं। यह वचन सुनकर महर्षि दधीचि कहने लगे हैं, हे देवराज इंद्र, तुम अपने हृदय में विचार करके तो देखो कि जरा सी पीड़ा होने से कितना कष्ट होता है। अतः तुम्हें अपने शरीर के समान ही दूसरे का शरीर भी जानना चाहिए। जिस प्रकार सब लोग अपना शरीर प्रिय जानकर उसको आराम देते हैं, उसको मोटा करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपना ये शरीर प्रिय है।
अतः मेरे लिए ऐसा असहाय कष्ट देने क्यों आए हो? इस शरीर के द्वारा ही मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ। लेकिन देवराज इंद्र ने उत्तर देते हुए कहा है कि हे ऋषिवर, आप सच बोल रहे हैं, सबको अपना शरीर प्रिय होता है, लेकिन इस समय हम काफी ज्यादा कष्ट में हैं और श्री नारायण भगवान की आज्ञा से ही हम आपकी शरण में आए हैं, आपके पास आए हैं। हमारा कल्याण कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हे ऋषिवर, जिस प्रकार हरा वृक्ष अपनी छाल और फल पुष्प आदि से सब मनुष्य तथा पशु पक्षियों को सुख देता है और किसी की डाली आदि तोड़ने पर दुख नहीं मानता, उसी प्रकार वैष्णव, हरि भक्त और ऋषि मुनि भी अपने शरीर को केवल परोपकार में काम आता हो तो वे उसे कभी देने से इनकार नहीं करते हैं। हमारी सहायता कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। जब देवराज इंद्र ने ऐसे ज्ञान भरे वचन कहकर बहुत प्रकार से प्रार्थना की है, तब महर्षि दधीचि कहने लगे हैं, हे देवराज, यह शरीर श्री नारायण भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ उन्हीं की कृपा से मिलता है। लेकिन यदि कहीं वह स्वयं भी आकर ऐसा कहते तो भी मैं इसे अपनी प्रसन्नता पूर्वक नहीं करता। मैं केवल यही जानकर तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ कि मेरा यह शरीर एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि सबके शरीर नाशवान होते हैं। मेरे इस शरीर को एक दिन अवश्य नष्ट होना है, इसलिए फिर इससे बढ़कर उत्तम बात और क्या हो सकती है जो यह मेरा नाशवान शरीर तुम्हारे काम आवे। मैं योगाभ्यास साध कर श्री नारायण भगवान के ध्यान में बैठता हूँ और तुम एक गाय लेकर उससे मेरे शरीर को चटवाओ। जब शरीर का सारा मांस चटने के बाद केवल हड्डी मात्र रह जाए, तब उन हड्डियों को ले जाकर तुम अपना मनोरथ सिद्ध कर लेना। परंतु मुझे तीर्थ स्नान करने की इच्छा है, अतः आप लोग आज्ञा दो तो मैं तीर्थ स्नान कर आऊं, तब आप मेरे शरीर का हाड़ ले लेना। सब देवगण कहने लगे हैं कि हम इसी स्थान पर सब तीर्थों का जल लाए देते हैं, अतः आप यहीं स्नान कर लेना। महर्षि दधीचि कहने लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। तब देवताओं ने तुरंत ही सब तीर्थों का जल लाकर वहां उपस्थित किया है। जब महर्षि दधीचि ने स्नान करने के बाद योगाभ्यास द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया और श्री नारायण भगवान के ध्यान में लीन हो गए, तब देवराज इंद्र ने एक गाय मंगवाकर महर्षि दधीचि के शरीर पर नमक का लेपन करके गाय से चटवा दिया है। जब उस गाय ने महर्षि दधीचि के सब मांस को चाट लिया और केवल अस्थि मात्र रह गई, तब देवराज इंद्र ने वह हड्डी लाकर विश्वकर्मा को शस्त्र अर्थात वज्र बनाने के लिए दी है। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, देखो तो सही, महर्षि दधीचि को महादानी जानकर देवराज इंद्र भी भिखारी बन गए। अतः दाता का नाम सब लोग लेते हैं और सूम और लालची का नाम कोई नहीं लेना चाहता। इस कारण दान उत्तम माना गया है। तत्पश्चात जब विश्वकर्मा ने उस हड्डी का अति तेजवान वज्र नामक शस्त्र बना दिया, तब देवराज इंद्र उस वज्र को लेकर वृत्रासुर से युद्ध करने आए हैं। वह दैत्य देवराज को देखकर सोचने लगा कि यह तो युद्ध से विमुख होकर मेरे सामने से भाग गया था, फिर आज ये न जाने किस कारण युद्ध करने आया है। वृत्रासुर निमोची, विमूर्धा और विप्रचिति नामक आदि दैत्यों को अपने साथ लेकर देवताओं से घनघोर युद्ध करने लगा है। जब दैत्यों के गदा, तीर, तलवार, त्रिशूल, भूषुंडी आदि 9 प्रकार के शस्त्र नष्ट हो गए, तब वे लोग पहाड़ और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर प्रहार करने लगे। परंतु भगवान की कृपा से देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर भगा दिया है। जब वृत्रासुर के योद्धा हार मानकर भाग गए, तब देवताओं ने उनको पीछे से खदेड़ा है। तब वृत्रासुर ने दैत्यों को युद्ध से भागते देखकर कहा है कि तुम लोग युद्ध से विमुख होकर मत भागो, क्योंकि एक ना एक दिन इस शरीर का अंत अवश्य होना है। सबको एक दिन मरना ही है। मृत्यु के हाथ से कोई बच नहीं सकता। युद्ध से भागकर घर में मरना शोभा नहीं देता। मृत्यु 2 प्रकार की उत्तम होती है, एक योगाभ्यास द्वारा शरीर को त्यागना और दूसरी युद्ध में शत्रु के सामने मरना। अतः तुम लोग पुनः लौटकर युद्ध करो,
क्योंकि इस प्रकार भागने से कल्याण नहीं होता है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, जब वृत्रासुर द्वारा इस प्रकार समझाने पर भी अनेकों दैत्य नहीं माने, तब वृत्रासुर ने बड़े क्रोध में भरकर देवराज इंद्र को ललकारा है। वृत्रासुर कहने लगा है, हे इंद्र, युद्ध से विमुख व्यक्तियों को मारने में कुछ वीरता नहीं मानी जाती। पहले मैंने सब देवताओं को युद्ध में पराजित करके भगा दिया था, अब मेरे साथी भाग गए तो क्या हुआ? तुम युद्ध करो, मैं अकेला ही तुम सबको मार डालूंगा। जब सब देवता उसकी ललकार से भयभीत होकर भूमि पर गिर गए, तब वृत्रासुर ने सबको लातों से इस प्रकार रोंद डाला जिस प्रकार मतवाला हाथी कमल के वन को नष्ट कर देता है। जब देवराज इंद्र ने देवताओं की ऐसी हालत देखी, तब उन्होंने अपनी गदा से वृत्रासुर पर वार किया है। लेकिन इससे पहले कि वो गदा वृत्रासुर के शरीर में लगती, वृत्रासुर ने उस गदा को छीनकर देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के मस्तक पर उसे इस प्रकार मारा कि वह हाथी 60 कदम पीछे की ओर हट गया। तब देवराज इंद्र ने हाथी को अमृत लगाकर उसका घाव अच्छा कर दिया। जब इंद्र पुनः संभलकर वृत्रासुर के सामने आया, तब वृत्रासुर ने कहा कि आज बड़ा शुभ दिन है, जो तू मेरे भाई गुरु और ब्राह्मण की हत्या करने वाला मेरे सामने आया है। आज मैं उन सब के बदले तुझे देवताओं सहित अपने त्रिशूल द्वारा मारकर भगवान भूतनाथ के नाम का यज्ञ करूंगा। अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। यदि कहीं तुझे अपनी रानी और राज्य प्रिय हो तो मेरे सामने से भागकर चला जा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। मैं अपने भाई का बदला चुकाने आया हूँ। अगर तू यहीं रहेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा, तेरे प्राण ले लूंगा। वैसे तुझे मारने से मुझे जगत में कुछ भी यश प्राप्त नहीं होगा, और यदि कहीं तूने मुझे मार लिया तो मैं तुरंत ही श्री नारायण भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगा, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त कर लूंगा। मेरे लिए दोनों ओर से अच्छी बात है, या तो तू मारा जाएगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। अगर मैं मारा गया तो भगवान के धाम में जाऊंगा, क्योंकि मुझे हर क्षण प्रभु की याद रहती है। भगवान ने ये शरीर दिया है और भगवान इस शरीर को ले भी सकते हैं, लेकिन मेरा मन प्रभु चरणों में लगा हुआ है। यहाँ का राज्य मुझे नहीं मिला तो क्या बात होगी, लेकिन मुझे तो प्रभु का धाम मिलेगा। वृत्रासुर ज्ञान भरी बातें करने लगा है। देवराज इंद्र सोच में पड़ गए हैं कि वृत्रासुर को कितना ज्ञान है, कितने मधुर वचन ये बोल रहा है। लेकिन इस समय दोनों में युद्ध होने जा रहा है। इस समय देवराज इंद्र भयभीत हैं, लेकिन श्री नारायण भगवान के वचन उनको याद हैं कि इस वज्र द्वारा वृत्रासुर अवश्य ही मारा जाएगा। लेकिन वृत्रासुर के मन में एक ही भाव है, अगर मैं मर भी गया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो भगवान के धाम में अवश्य जाऊंगा, क्योंकि मुझे हर क्षण प्रभु की याद बनी रहती है। प्रभु हर क्षण मेरे साथ हैं, तो मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। शरीर नष्ट हो भी जाए तो चैतन्य आत्मा प्रभु के चरणों में लीन हो जाएगी और मुझे दिव्य शरीर मिलेगा, मैं भगवान के धाम में पहुंच जाऊंगा। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।